अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी जनरल एस्पायरेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज़ है। मैंने सोचा आई थिंक मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, लेकिन फिर भी बिज़ी स्केड्यूल में मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज़ है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप उन पे प्रैक्टिस कर ले तो अपकमिंग एसएसटी मैथ का पोर्शन आपके लिए इजी हो जाएगा। ये कुछ फार्मूलेज़ है, इसको थ्रूली मेमोराइज़ कर लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैराग्राम, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्यूब, एंगल ऑफ सेक्टर। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है, इसको नोट डाउन कर ले और याद कर ले जो मैंने हाईलाइट की है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, उस पर करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। लेंथ हमें फाइंड करना है, एरिया जो है वो हमें दिया है, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो इस सिंपल फार्मूला में हम वैल्यू सपोर्ट कर लेंगे, तो इससे हम क्या लेंथ जो है किसी भी स्क्वायर का फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं। लेंथ ऑफ दी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर। इस तरह अगर हमें दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हो और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना हो और वेड्थ हमें दिया हो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ एन टू वेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर था लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ एन टू वेड्थ। तो इस फार्मूला में हम वैल्यू सपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल वे में हम इस टाइप के क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले आपको फार्मूला शीट दिया, वो उसको अगर आप मेमोराइज़ कर ले तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरह ये दो क्वेश्चन है, इस पे आप प्रैक्टिस कर लें। इनके आंसर ये मैंने दिए हैं, पहले आप प्रैक्टिस कर ले, फिर यहाँ पे आपने आंसर मैच कर ले। अगर ये आंसर है तो आपका क्वेश्चन सही होगा। सही है। इसके बाद हमें एल्टीट्यूड को हाइट भी कह सकते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ पैराग्राम हमें दिया है, एरिया भी दिया है पैराग्राम का, और हमने क्या फाइंड करना है, बेस ऑफ पैराग्राम फाइंड करना है। जो मैंने आपको फार्मूला शीट दिया था उसमें था कि एरिया ऑफ पैराग्राम, जो मैंने फार्मूला दिया था, एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू अल्टीट्यूड। ये सिंपली अगर ये फार्मूला हम याद कर लें तो ये सारे क्वेश्चन हम जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू सपोर्ट कर लेंगे। बेस हमने फाइंड करना है, एरिया में दिया है, तो एरिया अल्टीट्यूड को हम इस साइड पे ले आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। बेस हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। रिमेंबर यहाँ पे अगर हमें सेंटीमीटर में वैल्यू दी हो तो हमें सेंटीमीटर वाला जो आंसर है वो टेक करना होगा। हो सकता है वहाँ पे एक आंसर 30 मीटर भी आ जाए, तो हमने 30 सेंटीमीटर वाला टेक करना है। इस तरह ये क्वेश्चन है, इस पर ट्राई कर ले। एल्टीट्यूड ऑफ पैराग्राम इज सेंटीमीटर, एरिया इज 6424 सेंटीमीटर क्यूब, देन बेस ऑफ पैराग्राम। इस पर प्रैक्टिस कर ले, इसका आंसर ये है। इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, इस पर भी प्रैक्टिस कर ले, इसका आंसर ये है। जहाँ पे आपको समझ ना आए मैं फिर एक्सप्लेन कर सकता हूँ दूसरी वीडियो में। इस सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी में मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो काइंडली ये देख ले। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, क्लासरूम की डायमेंशन दिए हो, टोटल एरिया हमने क्लासरूम का फाइंड करना हो, मतलब लेंथ भी दिया हो, वेथ भी दिया हो, हाइट भी दी हो। तो अगर हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे, जहाँ पे लेंथ, वेथ और हाइट तीनों इक्वल हो तो वो होगा क्यूब हमारे पास। जहाँ पे लेंथ, वेथ और हाइट अनईक्वल हो तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा क्यूबाइड। ये क्यूब और क्यूबाइड के लेंथ, वेथ और हाइट अगर हमारे पास इक्वल हो तो वो क्यूब, और क्यूबाइड लेंथ, वेथ और हाइट जो अनइक्वल हो तो वो हमारे पास क्या होगा, क्यूबाइड होगा। इसके जो फार्मूलाज है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू एल स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में सारे लेंथ जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इंटू वेथ इंटू हाइट, एंड इसी तरह हमारे पास होगा एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये फार्मूले हम थोड़ी अगर मेमोराइज़ कर लें तो इस पर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो उसमें सिंपल फार्मूला अगर हमें याद हो तो उसमें सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो आंसर है वो आएगा। इस पर भी आप प्रैक्टिस कर लें। ये कुछ पॉइंट्स है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी अपने साथ याद कर लें। सर ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लें। जहाँ पे मसला हो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। इससे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पाई आर 2 पाई आर और पाई डी, क्योंकि हमारे पास डायमीटर जो होता है वो रेडियस के 2 आर के बराबर होता है। इससे हमारे पास सिलेंडर का जो फार्मूला है वो भी याद कर ले। एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये नेक्स्ट एसएसटी में आ सकते हैं इस टाइप के।
इन फार्मूले से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह वॉल्यूम हमें दिया है ऑफ सिलेंडर, फाइंड वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, हाइट हमें दिया है, रेडियस हमें दिया है। तो सिंपली हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ना हमें पाई की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 3.14 की जगह 3 भी ले सकते हैं, ताकि जो बेस्ट नियरेस्ट आंसर है फिर उसको हम टेक करेंगे। अगर सारे ऑप्शन नियरेस्ट है तो फिर पाई की वैल्यू 3.14 लिया करें। अगर ऑप्शन में थोड़ा गैप है तो पाई की वैल्यू आप 3 भी ले सकते हैं। मतलब अगर एक आंसर 300 में हो, एक 400 में, एक 500 में, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू 3 भी ले लें तो हमारे पास 400 वाला आंसर फिर सही होगा। अगर सारी वैल्यू नियरेस्ट है फिर पाई की वैल्यू 3.14 लिया करें। इस तरह ये क्वेश्चन है, इस पर प्रैक्टिस कर लें। सिंपल ये फार्मूले के थ्रू हो सकते हैं। इस तरह इम्पोर्टेड द आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला है थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2πr। इससे हम आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर, जहाँ पे हमारे पास थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल है और आर जो है रेडियस ऑफ सर्कल है। इस पर हम क्वेश्चन ये आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर सेंट्रल एंगल। सिंपल वैल्यू फार्मूला हमने याद करने हैं और उनमें ही हमने वैल्यू पुट करने हैं। जहाँ पे आपको आंसर की समझ ना आए या एक्सप्लेनेशन की समझ ना आए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें। मैं फिर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा इस वीडियो पर, जहाँ पे किसी को समझ ना आए तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सिंपल मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए हैं, फार्मूला आप याद कर लें तो उन पर प्रैक्टिस कर लें। ये इस तरह इसी जो फार्मूला जो 2 फार्मूलाज है उन पे ये आगे के क्वेश्चंस है, ये आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस कर लें, ये फार्मूलाज याद कर लें। जो फर्स्ट एसएसटी फीमेल का था उसमें हमारे पास यहाँ पे सर्कल का दिया है। मैंने सर्कल के पहले आप मेरे लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं कि सर्कल की जो पेरीमीटर है या सरकमफ्रेंस है 2πr है और एरिया है πr² है। जहाँ पे सेमी सर्कल हो तो वो 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास सेमी सर्कल के आ जाएंगे। सर ये फार्मूला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये याद कर लें और जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस लिए उन पर प्रैक्टिस कर लें। अगर इसके अलावा आप किसी पॉइंट में की समझ ना आए या किसी क्वेश्चन की समझ ना आए, आप और वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो मुझे आप बता सकते हैं। ये सिंपली मैंने इमरजेंसी में वीडियो बनाई, आप प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपका मैथ का क्वेश्चन सारा हो जाएगा। थैंक यू।